क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट है फूड। फूड क्या होता है? फूड इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन। फूड जो होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर किसी को अपनी एक्टिविटीज बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क, हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, खेलने के लिए देता है, डिसीजेज से फाइट करने के लिए देता है और एक्ट करता है एज ए ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू। फूड्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करते हैं, टिश्यूज का, मसल्स का। सोर्स ऑफ फूड, अब बात आती है कि फूड हमें कहाँ से मिल सकता है। फूड सोर्स क्या है फूड के? लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। प्लांट है और प्लांट्स के बाद में एनिमल्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ, अब प्लांट सोर्स में जितनी प्लांट्स, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दाल हैं, ओट्स हैं, ये सब कुछ प्लांट का सोर्स है। एनिमल्स है, मिल्क है, एग्स है, मीट है, चिकन है, फिश है, बीफ है, पोर्क है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फूड्स के कंपोनेंट्स बेसिकली 5 होते हैं, पर एक और 6 भी होते हैं। रफेज ऐड किया जाता है तो वो 6 कंपोनेंट हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल फंक्शन। हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप का फूड चाहिए होता है अलग अलग बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट द बॉडी नीड्स इन एडक्वेट अमाउंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड टू लिव हेल्दी लाइफ। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रो मिनरल्स एंड वाटर है। वहीं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, वो है विटामिन और मिनरल्स। कुछ मिनरल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जिस आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है उसको कहा जाता है मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ओलिगोसैकेराइड और सैकेराइड्स इन विच हैव मोर देन 2 or 3 molecules of sugar are called oligosaccharide. Example of monosaccharides यानी कि ग्लूकोज है, डाइसैकेराइड का सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट yields 16.8 kg यानी कि 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 4 किलो कैलोरीज। One carbohydrate is consuming more amount than desired quantity than the unutilized excess energy given by them is normally stored in the form of fats and this process is known as lipogenesis. Lipogenesis क्या होती है? Lipogenesis एक प्रोसेस होती है जिसमें जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बहुत एक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और जिसको हम पूरी एनर्जी के रूप में उसको यूज़ नहीं कर पाते तो वो फैट की तरह हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको बोलते हैं हम लिपोजेनेसिस। लिपो मतलब लिपिड होता है, लिपिड से मतलब होता है फैट्स का, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो लिविंग सेल्स होती है ना, कार्बोहाइड्रेट को ब्लड से लेती है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड से लेती हैं। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन एंड दिस प्रोसेस का ग्लाइकोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है यानी कि शक्कर हो जाती है तो वो हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगर एंड जैगरी आर सम कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी। जितनी भी जो मीठी चीज़ें होती हैं ना ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट्स ही रहती हैं। जैसे शुगर हो गई, गुड़ हो गया, आलू हो गया, आलू में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है, स्टार्च रहता है। मेज हो गया यानी कि मक्का। ग्लूटेन इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हीट विच कैन कॉज एलर्जी टू सम पीपल। जो गेहूँ होता है, गेहूँ में एक ना सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं ग्लूटेन, जिससे कभी कभी कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी हो सकती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना है, मैंगो है, मेलन्स है, वो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है फाउंड किया जाता है हमारे फूड में। फूड में कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है? या तो वो स्टार्च के फॉर्म में होगा या शुगर के फॉर्म में होगा। अब बात आती है कि हेल्दी ह्यूमन बींग को पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 500 ग्राम होती है बस। और वहीं जो एक ग्रोइंग चाइल्ड, जो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, एक नर्सिंग मदर और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना उनको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतनी ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगी। स्टार्च टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन का टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, अब जो हम ना एक स्टार्च की चीज़ लेंगे, हमने एक आलू लिया, उस आलू के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डाले और अगर वो आलू